CUET की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और आप सब ने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर भी दिया होगा। सो अगर आपको ये नहीं पता है तो लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू दैट 5th ऑफ अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैवंट filled the form yet and you were not having the knowledge about it कि अभी भी फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो हरी अप अभी जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में यूजी या पीजी करने के लिए एक बड़ा मौका है। वैसे ये यूजी के लिए फॉर्म है, सो जस्ट हरी अप एंड फिल अप द फॉर्म राइट नाउ। आज हम बात करने वाले हैं CUET यूजी एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस के ऊपर, किस तरीके से आप इसके सिलेबस को कवर करें और what are the units, the major units which you will be getting in the syllabus and how to prepare in a holistic manner for that. So अगर हम बात कर ले फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट से आपका आता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर है फर्स्ट यूनिट। इसके अंदर आपको प्रेलिमिनरी नॉलेज ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटरी, देन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड रेशियो, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको ब्लड ग्रुप्स रिलेटेड क्वेश्चंस, क्राइटेरिया कैसे आप डिटरमाइन करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड रेशियल क्लासिफिकेशन, डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखनी है, सच एज डेफिनेशन and questions related to racial criteria, significance of skin color, eye form and color, head form and ABA, blood groups। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते हैं, और अगर आप इससे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अगर आपने 11th और 12th के अपने एंथ्रोपोलॉजी से किया है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा टू आंसर दीज क्वेश्चंस, एज majority of the topics that I can see over here are related to the same standard. So आपने whatever you've studied in your 11th 12th somewhat उसमें थोड़ा सा improvement है, otherwise basics are somewhat same. All right, the next second unit is prehistoric archaeology. Now this would consist of questions related to techniques of manufacturing core and flake tools, then primary and secondary flaking, pressure flaking, grinding and polishing, then spearhead, arrowhead, bone tools, इन सब से tools related questions archaeological sites में जो हमें मिले हैं, बीट पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड से जो भी हम लोगों को whatever we have that have been discovered from these from the sites, वो हमें अच्छे से स्टडी करना है, और एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द salient फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक कल्चर। सो इनसे भी क्वेश्चंस, इनफैक्ट लास्ट ईयर सम क्वेश्चंस were seen from this area. So unit 2 is again very important अगर आप आर्कियोलॉजी, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी से CUET दे रहे हैं। Now third unit consists of material culture and economic anthropology. Now economic life, meaning and aspects, characteristic feature of primitive और simple economic system, इन सब से questions आता है इसमें। East India as far as practicable, ये सारे क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा, इन सभी टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा। ओवरऑल दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट यूनिट, बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है तो ये है आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड एथनोग्राफी वाला पार्ट। नाउ ये जो पार्ट है, इस पार्ट में अगर आप देखें तो यू विल बी गेटिंग एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी से आप क्या समझ रहे हैं, सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। सो पहले की फैमिलीज कैसे होती थी, उसके डेफिनेशंस, फॉर्म्स, टाइप्स क्या होते थे, न्यूक्लियर होते थे, जॉइंट होते थे, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता था, तो इनसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और काफ़ी ईजी एक टॉपिक है, एक ईजी यूनिट है, जिसको अगर आप बहुत समझदारी के साथ अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इट इज़ नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग, और आप एक अच्छे पेस के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी है। व्हाट इज़ नियो लोकल, व्हाट इज़ इवांको लोकल, राइट, व्हाट इज़ बाय लोकल, मेट्री पेट्री लोकल क्या होता है, तो इन सभी के बारे में अगर आप टर्म्स को समझ जाएंगे तो यू विल बी एबल टू ईजिली आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट यूनिट विच इज़ इकोलॉजी। सो इकोलॉजी itself means environment related questions, so ecological questions, environment related questions, meanings, definitions उनके, ये काफ़ी हद तक इज़ वेरी मच रिलेटेड टू EVS जिन्हें हम बोलते हैं। तो इसमें फिजिकल एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में, बायोलॉजिकल एंड बायो
ठीक, एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से। सो ये आपका ये 5 यूनिट्स हैं जिसको आपको अच्छे से देखना है, और अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो CUET आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगा। सो मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको सिलेबस का। इफ़ यू वांट यू कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द सिलेबस and prepare well for the examination. Give as many previous year questions as you can, and if you want any further guidance, we are always there to help you out with our crash course or our fresh course that we are about to launch. So इस course में आपको 1-to-1 सेशंस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है मॉक्स देना। तो आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, हम आपके साथ हमेशा हैं। एंड टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप फ्लरिशिंग। थैंक यू।